దాతింగ్ రసువా నువాకోట్ జిల్లాల్లో అపార నష్టం జరిగింది. దాతింగ్ లో పలు గ్రామాలు బురద వరదలో చిక్కుకున్నాయి. ఇక నేపాల్ కు వరద ముప్పు ఇంకా వీడలేదు. టిబెట్ లో డ్యాం బ్రేక్ అయిందన్న సమాచారంతో అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రజలు ఉన్న పళంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. నేపాల్ లో పరిస్థితిపై టీవీ9 2 రోజులుగా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంది. ఇవాళ కూడా టీవీ9 ప్రతినిధి ఆకాష్ రిపోర్ట్ చేస్తున్న సమయంలో నేపాల్ అధికారులు అలర్ట్ జారీ చేశారు. దీంతో అక్కడ ఉన్న వారంతా పరుగులు తీశారు. వెంటనే కొండపైకి చేరుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. सुरभि मैं आपको फिर से वही तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपका सवाल है कि मैंने क्या कुछ देखा। मैं धादिंग में हूं, बैरिनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहां हूं और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सामने जो आपको वो गाड़ी दिख रही होगी, जेसीबी है, उसके सहारे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उस दलदल को हम हटा दें। ऐसा मलबा है, ये ऐसा दलदल है कि इस दलदल में फिलहाल कोई जा नहीं सकता है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि अगर यहां कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से इसमें फंस सकता है। हालांकि धूप बहुत तेज है, पिछले 2 दिनों से काफी धूप हो रही है और उस धूप के बाद हुआ यह है कि ये जो मलबा है, ये जो दलदल है, वो धीरे धीरे सूख भले ही रहे हैं लेकिन अभी भी हालात पहले की तरह नहीं बने हैं और उसे बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। सुरभि ये बता रहे हैं कि यहां तक पानी था। अगर मैं यहां ऐसे खड़ा हो जाऊं तो आप समझिए इतना पानी था इस स्थान पर, जबकि ये जो दुकान है, ये दुकान ऊंचाई वाले स्थान पर है। मैं इस दुकान में जाकर, ये स्टेशनरी की जो दुकान है, मनीष जरा ये दिखाइए प्रकृति की ये कैसी मार है। ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है। नीचे दिखाइए बच्चों के लिए जो कॉपी, किताब, पेन। सामने जो बाजार है वो पूरा का पूरा बाजार ही खत्म हो गया है। यहां लगभग 200 ऐसे घर हैं जिन घरों में कुछ भी नहीं बचा है। 200 घर आप बता रहे थे ना? सामान कुछ भी नहीं, आदमी तो सब बचे। सूचना आई है ना, सूचना आएपछि आदमी हामी भाग्यौं, माथि गयौं। हम कोशिश करते हैं कि इस स्कूल में चलें और इस स्कूल के हालात को भी आपको दिखाएं। बता रहे हैं कि जैसे ही ये खबर आई, ये सूचना पहुंची इन लोगों तक, तो बच्चे अपने स्कूल बैग छोड़कर चले गए। एक स्कूल बैग आपको दिखेगा, ये उम्मीदों का बस्ता जो बच्चा यहां लेकर आया था, अब ये बस्ता सिर्फ यहां बचा हुआ है। इसमें ये नोटबुक, बुक है, डायरी है और वो सब कुछ जो बच्चों को बताया जाता है कि स्कूल में आपको क्या सब करना है, वो डायरी भी है। हम क्लासरूम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्लासरूम को दिखाने की कोशिश करते हैं सुरभि, अगर हम पहुंच पाए तो। हालांकि यहां हालात बहुत अच्छे नहीं है। मनीष इसे दिखाइए, ये देखिए, यहां से बच्चे तो किसी तरीके से चले गए थे लेकिन उनका स्कूल बैग ऐसे ही रखा हुआ है। ये हालात किस तरीके के हैं यहां, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्लासरूम में फिलहाल कोई आ नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है। और ये क्लासरूम वैसे ही है जिस क्लासरूम में बच्चे बैठकर पढ़ते थे, लेकिन वो बेंच, वो डेस्क, एक बच्चे का आई कार्ड आपको दिखेगा, जो स्कूल का आई कार्ड है वो आई कार्ड आपको दिखेगा, यहीं रखा हुआ है, शिशिर खड़का। और वो बच्चा किसी तरीके से, जैसे ही उसके पास सूचना पहुंची, वो बच्चा यहां से किसी तरीके से भाग गया। ये टिफिन बॉक्स, इस टिफिन बॉक्स में वो जो टिफिन लेकर आया था वो भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है और बच्चे यहां से किसी तरीके से चले गए। लोगों का तो छोड़िए, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल आए हुए थे, वो किस स्थिति में रहे होंगे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्लासरूम को देखिए, बच्चे जब यहां पढ़ने आए थे सुबह के वक्त में, तो वो बिल्कुल आम दिनों की तरह वैसे ही आए जैसे उन्हें लगा कि वो अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल में खेलेंगे, पढ़ेंगे, टीचर के साथ बात करेंगे, कुछ समझेंगे। लेकिन आने के कुछ ही देर के बाद उन्हें पता चला कि असल में आज प्रकृति को कुछ और ही मंजूर है। और तभी ये बच्चे यहां से अपने स्कूल बैग, अपने टिफिन बॉक्स, अपने वाटर बॉटल को छोड़कर यहां से किसी तरीके से चले जाते हैं। किसी में अधूरी कॉपी है,
आप जब इसे देखेंगे, ये बच्चों का बुक आपको दिखेगा, कॉपी, बगल में ये वाटर बॉटल, आपको ये आई कार्ड, सब कुछ वैसे ही दिखेगा। ये टिफिन बॉक्स भी आपको दिखेगा, कहीं टिफिन बॉक्स बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे अगली घंटी में कोई बच्चा उसे खोलकर खाने वाला हो, लेकिन उस दिन स्कूल में घंटी बजती ही नहीं है। उस दिन इस स्कूल में कोई बच्चा अपना टिफिन खोलकर नहीं खाता है। उस दिन इस स्कूल में कोई बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने नहीं जाता है, और उस दिन कक्षा भी नहीं लगती है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। वो आए थे उम्मीदों का बस्ता लेकर, अपने कंधों पर उम्मीदों का बस्ता लेकर इस स्कूल में आए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज प्रकृति को कुछ और मंजूर है, और अचानक उन बच्चों को यहां से जाना होता है। वो किसी तरीके से जान बचाकर यहां से निकलते हैं, लेकिन वो निशानियां अभी भी दिखती है कि आखिर प्रकृति ने किस तरीके से नेपाल के इन जिलों में, धादिङ में, रसुआ में, नुवाकोट में लोगों को घेरा, बच्चों को घेरा। वो बच्चे किसी तरीके से यहां से चले गए। ये क्या है मास्टर साहब? पानी है, बिस्कुट है, खाजा के लिए ले आए। हाँ, बिस्कुट पानी, इसमें बिस्किट का पैकेट है, ये वाटर बॉटल है, और ये सब बच्चे लेकर आए थे। ये सब बच्चे उस दिन स्कूल में लेकर आए थे, जैसे हर दिन लेकर आते हैं, लेकिन उस दिन वो सब कुछ प्रकृति को मंजूर नहीं था।